Hello friends, first I welcome all of you at my channel रघु ट्रेड टॉक। बिटकॉइनिंग माइनिंग क्या है? काफ़ी दिनों से इसके बारे में जो है कि न्यूज आ रही है और इस न्यूज के आने के बाद से जो है कि बिटकॉइन के प्राइस में काफ़ी ड्रॉप देखने को मिला है। तो मैं आपको समझाता हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग क्या है, क्योंकि जनरली लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में ही जानते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि जो बिटकॉइन है उसकी माइनिंग की जाती है। माइनिंग इट मीन्स कंस्ट्रक्शन ऑफ बिटकॉइन। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आखिर में जो बिटकॉइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, इन कंप्यूटर्स को बहुत बड़े हाई लेवल के सुपर कंप्यूटर्स द्वारा इनका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। तो जो इनका कंस्ट्रक्शन होता है उसमें क्या होता है कि बहुत ही ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। अब आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जैसे इसमें लिखा हुआ है कि इनर मंगोलिया वांट्स जनरल पब्लिक टू स्निच ऑन क्रिप्टो माइनिंग ऑपरेशंस। इट मीन्स कि जो मंगोलिया का पार्ट है उसने ये बोल दिया है कि जो जनरल पीपुल हैं वो भी बताएं कि उनके एरिया में कहाँ पर क्रिप्टो के द्वारा माइनिंग की जा रही है। इस माइनिंग से जो एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट पड़ता है वो काफ़ी ज़्यादा घातक इफ़ेक्ट पड़ता है, क्योंकि इसमें जो एनर्जी का कंजम्पशन होता है बहुत ही ज़्यादा होता है। अगली न्यूज़ की तरफ मैं बढ़ता हूँ तो देखिए उसमें लिखा है कि EU पार्लियामेंट मेंबर्स कॉल्स फॉर कर्बिंग बिटकॉइन माइनिंग। और जो यूरोपीय यूनियन है उसने क्या बोला है कि पूरी तरह से जो बिटकॉइन की माइनिंग की जाती है उस पर प्रतिबंध लगाने की बात यहाँ पर चल रही है। फिर अगली न्यूज़ में आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन ऑफ क्रिप्टो माइनिंग सर्ज टू 1500 मेगावाट डेली। तो आप देख सकते हैं कि जो माइनिंग होती है उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी का कंजम्पशन होता है। और एक और बहुत ही बढ़िया आप इसके फॉर एग्जांपल समझ सकते हैं, जो बहुत ही जनरल एग्जांपल है कि आप देखिए इसमें लिखा हुआ है कि बिटकॉइनिंग माइनिंग कंज्यूम्स 8 टाइम्स मोर इलेक्ट्रिसिटी देन गूगल एंड फेसबुक कंबाइंड। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गूगल का जो इतना बड़ा और फेसबुक का जो इतना बड़ा मार्केट कैप है, इतने ज़्यादा लोग उससे डिपेंड हैं, तो उनका जो एनर्जी कंजम्पशन है तो उससे 8 गुना ज़्यादा जो बिटकॉइन की माइनिंग में कंजम्पशन होता है। तो वाकई ये चीज़ इन्वायरमेंटल कंसर्न के लिए बहुत ही डेंजरस है, और जिसकी वजह से जो टेस्ला के CEO हैं एलन मस्क, उन्होंने बोला था कि मैं जो बिटकॉइन है उसको डंप कर रहा हूँ, और मैं मतलब मेरा बिटकॉइन से जो अभी तक का रिलेशन था उसे मैं जो हमारी कंपनी का रिलेशन था उसे मैं अब क्विट कर रहा हूँ। और उन्होंने इसके पीछे एक जो रीज़न दिया था कि जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन है, एनर्जी कंजम्पशन है, वो बहुत ही ज़्यादा है। इसके बाद से मीडिया में और सोशल वर्ल्ड में बहुत ढेर सारी प्रतिक्रियाएं, और जो बिटकॉइनिंग माइनिंग को लेकर एनर्जी का जो कंजम्पशन था उसको लेकर जो ढेर सारे इन्वायरमेंटल कंसर्न हैं उनको देखकर लोगों ने जो बिटकॉइन से अपना जो पैसा है उसे निकालना शुरू किया, और बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी डाउन चला गया। और लेकिन क्या ये बिटकॉइन का अंत है और बिटकॉइन जो है कि पूरी तरह से डाउन हो जाएगा? तो ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं हर चीज़ का अल्टरनेटिव होता है। तो मैं आपको फ्यूचर की उम्मीद के लिए भी मैं आपको कुछ न्यूज़ की कटिंग मैं आपको दिखाता हूँ, जिससे जो फ्यूचर में इसका क्या अल्टरनेटिव निकल सकता है। तो यहाँ पर देखिए बात चल रही है, यहाँ पर देखिए इसमें लिखा हुआ है कि अ कंपनी रिपोर्ट्स क्लोज टू जीरो कार्बन एमिशन फ्रॉम इट्स BTC माइनिंग ऑपरेशन। तो ऐसा नहीं है, यहाँ पर जो और कंपनियां हैं वो ये भी दावा कर रही हैं कि हमारे यहाँ जो जीरो कार्बन एमिशन है, हम जब बिटकॉइन की माइनिंग का ऑपरेशन करते हैं तो वहाँ पर हमारा जो कार्बन का एमिशन है जीरो है। तो उस चीज़ को करने के लिए ग्रीन एनर्जी का भी और रिन्यूएबल एनर्जी का भी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि अभी तक जो एनर्जी का मेन सोर्स है
वो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के फॉर्म से निकाला जाता है और उसका प्रयोग जो हाई लेवल के कंप्यूटर्स हैं उनमें किया जाता है। लेकिन जो लोग बिटकॉइन से जो बड़े बड़े फर्म जो रिलेशन रखते हैं वो इसके अल्टरनेटिव की तरफ बढ़ रहे हैं और उनका ये दावा है कि आने वाले समय में जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर लिया जाएगा और जो इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन है उसको हम लोग पूरी तरह से रिन्यूएबल एनर्जी पर डिपेंड कर लेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी इट मीन्स कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इन सब सारी चीज़ों से जो बिटकॉइन की माइनिंग आने वाले फ्यूचर में की जाएगी, जिससे जो एनवायरमेंटल कंसर्न है वो में भी रिजॉल्व हो जाएगा। तो ये एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से जो एनवायरमेंटल कंसर्न है इसकी वजह से बिटकॉइन का तेज़ी से फॉल होना। लेकिन आने वाले कुछ टाइम में इस चीज़ को बहुत ही जल्दी और इजीली इसे सॉल्व कर लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बिटकॉइन माइनिंग क्या होती है इस चीज़ को समझाने का प्रयत्न किया। एक बार मैं और समरी दे दूं आपको। बिटकॉइन माइनिंग इट मीन्स कि जो बिटकॉइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है, हाई लेवल के कंप्यूटर्स के द्वारा बिटकॉइन को कंस्ट्रक्ट किया जाता है और वो जो कंप्यूटर होते हैं उनका एनर्जी का कंजम्पशन बहुत ही ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। जैसा कि आपको मैंने रिपोर्ट में बताया कि फेसबुक और गूगल के से जो एनर्जी कंजम्पशन होता है उससे 8 गुना ज़्यादा बिटकॉइन के माइनिंग ऑपरेशन में एनर्जी का कंजम्पशन होता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया बिटकॉइन माइनिंग के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी है ज़रूर नीचे कमेंट में लिख करके बताइएगा। और आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो रघु ट्रेड टॉक चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में बनी बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं आपको इजीली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो फ्रेंड्स, मैं इस उम्मीद में इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके नॉलेज को बढ़ाएगी और आई थिंक कि आप बिटकॉइन माइनिंग को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिखकर बताइएगा और मैं उस आपके डाउट को क्लियर करने का हर संभव प्रयास करूँगा।